आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लुसेंट किताब को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। ये किताब होती तो बहुत लोगों के पास में है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस किताब को सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं, सही तरीके से इसका उपयोग कर पाते हैं। अन्यथा किताब ये रद्दी में पड़ी रहती है और पढ़े पढ़े साल दर साल बीतते जाते हैं और इसके नए एडिशन आते रहते हैं। तो हम ऐसी कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिसको लेकर के हमें डिस्कस करना है कि इस किताब में हमें ऐसा क्या चीज़ है। पहली बात तो ये है कि इस किताब में क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, इसमें क्या ऐसी सब्जेक्ट हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, जो जनरल स्टडीज़ होता है, सामान्य अध्ययन होता है, उसके अंदर कुछ विषय होते हैं जैसे सामने आपके लिखे हुए हैं कि इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इस किताब में सबसे पहले आपको इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और उसके बाद कंप्यूटर के लास्ट में कुछ आपको चैप्टर्स मिलेंगे, और उसके बाद फिर खेल कूद और विविध यानी मिसलेनियस। तो इन्हीं के साथ में ये पूरा एक पैक्ड किताब है। इसमें आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो बिना टाइम गवाए डिस्कस करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास में जो लुसेंट का लेटेस्ट वाला एडिशन होगा, ये वाला आपके पास ये ज़रूर होगा, या आपके पास अगर इससे पहले का है तो अगर उसमें, क्योंकि पहले वाले जो इसके एडिशंस आए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर हिंदी वाले इसको ले लें और इंग्लिश वाले आप बगल में देख रहे होंगे और उसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं इस किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये केवल विद्यार्थियों के उद्देश्य के लिए ये बनाई जा रही है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो उस किताब को पढ़ के अपना लाभ उठा सकें और पेपर क्वालिफाई कर सकें। क्या इस किताब से पेपर क्वालिफाई करना आसान हो सकता है? क्या ये किताब पेपर में आपका जो भी वनडे एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, क्या ये उनके लिए सफिशिएंट है? क्या यूपीपीसीएस जितने भी विद्यार्थी देने वाले हैं जो दे रहे हैं, या एमपीपीसीएस या बाकी स्टेट्स के पीसीएस एग्ज़ाम्स, क्या उनके लिए हेल्पफुल होगी? तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे, चर्चाएँ होंगी, वो आज हम करेंगे। जैसे आप इस बुक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको विषय सूची को देखना है, और विषय सूची को देख के आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी कंटेंट इस किताब के अंदर दिया गया है वो सारा कंटेंट आपको ब्रीफ में, संक्षेप में यहाँ पे विषय सूची के अंतर्गत दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहला जहाँ से स्टार्टिंग इस किताब की होती है वो हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास में आपको 4 सेक्शंस दिए गए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड। अब आपको इसमें से क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसको शुरुआत कैसे करनी है। तो देखिए, यहाँ पे एक विशेष बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो वीडियोस देखने वाले हैं, उनमें से विद्यार्थी या तो वो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, या फिर वो आर्ट से होंगे, या फिर वो कॉमर्स से होंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं तो आपको कौन से सेक्शन को सबसे पहले उठाना है। यही कुछ तरीके हैं जो आपको जानना है, समझना है, और इसी पे आपको काम करना है। मान लेते हैं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने बीएससी किया हुआ है, या फिर आपने 12th में साइंस से आपने पास आउट हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए इन टॉपिक्स में से जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से आपका सबसे परिचित टॉपिक क्या है, जिसको आप देखते ही आपको अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ, मैं इस टॉपिक से तो इस टॉपिक को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगा, और इस टॉपिक से क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सॉल्व कर लूँगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप साइंस से हैं तो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो विज्ञान है, वो साइंस है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप साइंस से हैं तो आप विज्ञान के टॉपिक को उठाएंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि आपको शुरुआत से हिस्ट्री से शुरुआत करनी है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, और उसके बाद आपको लास्ट में साइंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से विद्यार्थी यही करते हैं कि वो साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स के होते हैं, वो उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं और इस किताब को फिर वो पहुंच ही नहीं पाते वहाँ तक। वो 1-2 पेज पढ़ते हैं या फिर कोशिश करते हैं 2-4-10 दिन पढ़ने की, वो रख देते हैं। और कई तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैंने देखा है। अभी बेसिकली इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं पिछले कई दिनों से क्लासेस में पूछता रहा हूँ,
मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो क्लासेस में मैं पूछता रहा हूँ कि आपके पास कितनों के पास लुसेंट है। अगर एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उसमें से लगभग 40 हाथ उठाते हैं कि सर मेरे पास लुसेंट है। फिर मैं पूछता हूँ क्या आप में से कितने लोगों ने इसको एक बार भी पढ़ा है, तो फिर किसी का हाथ नहीं उठता है। और फिर मैं पूछता हूँ कि आपके पास किताब कितने दिनों से है, तो बहुत सारे विद्यार्थी तो ये बोलते हैं कि उनके पास किताब 1 साल से है, 2 साल से, 6 महीने से है। क्या आपके पास किताब 6 महीने से थी और आपने उसको एक बार भी फिनिश नहीं किया है? इसका मतलब कि आपको तरीका पता ही नहीं है कैसे इसको पढ़ा जाए। तो आप लोग ज़रूर इनको फॉलो करें जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप साइंस से हैं तो सबसे पहले आप साइंस को उठाएंगे, और विज्ञान में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से हैं, क्योंकि 10th क्लास तक तो आपने सभी को पढ़ा होगा, फिजिक्स को पढ़ा होगा, केमिस्ट्री को पढ़ा होगा और बायो को पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन तीनों में से जिस भी सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप अगर फिजिक्स के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स से, उसके बाद आप केमिस्ट्री, या फिर अगर आप बायोलॉजी वाले ग्रुप से हैं तो आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर 1 से बायोलॉजी, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिर फिजिक्स 3rd नंबर पे। ठीक है, तो साइंस वाले सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद साइंस के फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे जो भी हिस्ट्री है, भूगोल है, इन्वायरमेंट है, इनमें से आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, आपको फिर स्टार्ट करना है नंबर 2 पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि आपने साइंस पढ़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, और फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी जो काफ़ी पोर्शन है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आ जाता है। तो आपने नंबर 1 पे क्या किया, विज्ञान पढ़ा, साइंस पढ़ा, उसके बाद आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे आप, नंबर 3 पे आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आपने ज्योग्राफी पढ़ा, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप फिर हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री को स्टार्ट करने के बाद फिर आप आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मेडिवल और मॉडर्न वर्ल्ड आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो ये वाला पार्ट आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इस किताब में अगर हर चीज़, इसमें अगर अभी हम बात करेंगे इसमें कितने पेज हैं और फिर कैसे इसको तैयार करना है, कितने टारगेट लेके फिनिश करना है। इस किताब में हर चीज़ नहीं पढ़ने वाली है, कुछ को हमको छोड़ना भी है। तो हमको वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देना है, हमको यही तीनों पॉइंट को, तीनों पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसमें आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, कई ऐसे टीचर हैं जो स्टार्ट करवाते हैं अपनी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग का बेस क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि हिस्ट्री शुरुआत कैसे हुई, इतिहास का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, और मुझे लगता है इस किताब में इतना ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है, तो इतना बहुत ही ऊपर ऊपर से इसमें दिया गया है, तो इतना तो आप फिनिश कर सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले एंशिएंट को कंप्लीट करें, उसके बाद मेडिवल को। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टोन एज था, पाषाण काल था, पाषाण काल में ये चीज़ें हुई हैं, न पाषाण काल क्या होता है, खेती सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता क्या हुई, मोहनजोदड़ो क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे जब। तो उसके बाद फिर जब आप पहुँचेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, यहाँ पे आप बात करेंगे किस तरीके से मुस्लिम का इन्वेजन हुआ है, किस तरीके से अरब ने सबसे पहले भारत में इन्वेट किया है, महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है और किस किस टाइम आक्रमण किया था, उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी ने भारत में किस टाइम आक्रमण किया, और फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उसके बाद जयचंद के साथ में बैटल हुआ, तराइन का प्रथम द्वितीय, और उसके बाद में फिर चंदावर का युद्ध हुआ। तो ये सारे जो बैटल हैं आप ये पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे सल्तनत काल में। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, और उसमें सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी यानी जो गुलाम वंश है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में खिलजी वंश। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती चली जाएगी, और फिर जब आप पहुंचेंगे मॉडर्न में तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर हो चुकी होगी कि पीछे इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और इस तरीके से हमको आगे पढ़ेंगे। और जब आप पहुँचेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट आता है जहाँ पे बात होती है कि इंडिया में बहुत सारे एक्ट पास किए गए, यानी भारत में अंग्रेज़ों ने जब अपना शासन स्टार्ट किया तो उसी दौरान बहुत सारे ऐसे अधिनियम पारित किए, ऐसे बहुत सारे एक्ट पास किए गए जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने किसकी नींव रखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। तो आप जो है यहाँ से फिर जब आप पहुँचेंगे 5th नंबर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ से किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं डॉट्स, और तब जाकर के आप एक सही तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको बोरियत फील नहीं होगी। भारतीय संविधान पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे,
स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी, तो आपको इसको पढ़ना है सबसे बाद में, इसको आपको पढ़ना है 6 नंबर पे, ठीक है। तो इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तो कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ वीडियोस को देखेंगे, जो वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो उनकी हेल्प लेकर के आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हमने मेन टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने स्टार्ट किया था विज्ञान से, साइंस से, फिर हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, और फिर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को फिनिश कर लिया। अब हमने मेन पॉइंट हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा कुछ चैप्टर्स नहीं दिए गए होंगे, केवल कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दिए गए होंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, तो आप इसको फिनिश करेंगे। और उसके बाद फिर कंप्यूटर है या फिर खेलकूद या विविध, इनमें से आप किसको कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्यूटर अगर हम बात करें एसएससी 2022 से कंप्यूटर जो है वो मेंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उसके लिए अगर आप स्पेशली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। और जो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बहुत बेसिक जानकारी दी गई होगी कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन सी होती हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं, सीपीयू क्या होता है, उनका काम क्या होता है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर आप खेलकूद कंप्लीट करेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कि कौन कौन से गेम्स होते हैं, कौन कौन से ट्रॉफी होती हैं, कौन कौन से प्राइज होते हैं जो किस किस गेम के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर है विविध, यानी इसके अंदर काफ़ी कुछ मिक्सचर है। अगर हम कहें तो हमारी इंडियन हिस्ट्री का पूरा जो फैक्चुअल डेटा है, जो पूरा फैक्ट वाली कहानी है, वो विविध के अंदर है, मिसलेनियस के अंदर है कि सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था, सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, यानी जो फर्स्ट है इंडिया में जो वुमेन है या फिर वर्ल्ड के अंदर हैं, तो वो यहाँ पे दिए जाएंगे। और फिर काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्वेंटर्स भी दिए जाएंगे आपको कि किसने क्या आविष्कार किया है, डांसेस वगैरह कौन से स्टेट में कौन से होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। अब अगर हम बात करें कि अगर आप आर्ट्स से हैं, ठीक है, अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आपने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी को पढ़ा हुआ है, पॉलिटी को पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको जो सब्जेक्ट कंफर्टेबल लगता है, तो अगर आप हिस्ट्री से आपने अगर बीए किया हुआ है या फिर आप बीए कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री को उठाएंगे पहली बार, आप विज्ञान नहीं उठाएंगे क्योंकि आपका विज्ञान में बहुत पीछे आप पढ़ चुके हैं और वो आपको रिवाइज नहीं है। तो वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बोरियत फील होगा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है, अगर आप उसी चीज़ को उठाएंगे स्टार्टिंग से तो उसको आप बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। तो अगर आप आर्ट्स से हैं, हिस्ट्री से अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इतिहास उठाएंगे। उसके बाद आपने भूगोल पढ़ा हुआ है, भूगोल या फिर संविधान तो संविधान। उसी प्रकार अगर आप कॉमर्स साइड से हैं, ठीक है, और कॉमर्स साइड से हैं तो जाहिर सी बात है आपने इकोनॉमी वाला पार्ट तो पढ़ा ही होगा। तो आप स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी से और उसके बाद जो भी आपको कंफर्ट लगे आप एक बार पेपर को ज़रूर चेक करेंगे, बुक्स के जो पेजेस हैं उनको पेजेस को पढ़ेंगे कि आपको कॉमर्स में अगर है तो इकोनॉमी पढ़ने के बाद आपको किस में मज़ा आता है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले पेज से पढ़ेंगे और पहले पेज से पढ़ के आखिरी के पेज तक चले जाएंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं और किताब रखी के रखी रह जाती है और कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कि वो तरीका क्या है, वो स्ट्रेटजी क्या है जिसको फॉलो करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस किताब के अंदर टोटल पेजेस कितने हैं। अगर देखा जाए तो इस किताब के अंदर जो कुल पेज हैं वो कितने हैं, वो हैं 394, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, इसको आपको कितने दिनों में ख़त्म करना है, वो है 30 दिन, ठीक है। इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, कुल कितने इसमें पृष्ठ हैं, पेज हैं 394 और आपका टारगेट है कि आपको कंप्लीट करना है 30 दिन में। तो अगर आप देखेंगे 394 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है कि आपको लगभग 13 पेज पर डे पढ़ना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको जब भी आप इसको स्टार्ट करें इसकी रीडिंग तो आपको 13 पेजेस प्रतिदिन पढ़ना है। अगर आप 13 पेज प्रतिदिन नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आगे आने वाले कंपटीशंस में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो 12-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। उनके लिए ये किताब जो है वो 13 नहीं, वो 50 पेज पर डे पढ़ डालेंगे और वो 50 पेज जब आप पढ़ेंगे पर डे तो आपको याद नहीं रहेगा पूरा, ये गारंटी है। लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ी सहजता होगी क्योंकि आपने एक बार वो मेहनत करी हुई है।
तो आप 50 नहीं पढ़ेंगे, आपको टारगेट करना है कि आपको 13 पेजेस पर डे पढ़ना है। जहाँ से भी आप स्टार्ट करें, जिस सेक्शन से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से आपको 13 पेजेस पर डे पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ भी हो जाए आपको रोज़ 13 पेज पर डे पढ़ना ही पढ़ना है डेली। आप 30 दिन में इस किताब को ख़त्म करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप रिवाइज़ करेंगे। एक बार आपने इस किताब को फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप इसको रिवीजन मोड में लेके आएंगे, रिवाइज़ करते रहेंगे। और एक बात और, जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगें जब भी आप पढ़ेंगे, मान लें कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ते समय जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगें, इम्पोर्टेंट फैक्ट लगें, उन फैक्ट्स को आप क्या करेंगे, साथ में एक कॉपी रखेंगे, उसमें आप नोट करते चलेंगे। उस कॉपी में आप नोट्स, उन केवल ऐसे फैक्ट्स के नोट्स जिनको आप याद नहीं रख सकते हैं, लंबे समय के लिए भूल जाएंगे, आपको लगता है आर्टिकल हैं या फिर कुछ ऐसे जीके के फैक्ट हैं या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद नहीं रखेंगे, आप भूल जाएंगे उनको आप कॉपी पे नोट करते चलेंगे साथ साथ। और एक हाइलाइटर लेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, सपोज़ आपने साइंस से स्टार्ट किया, विज्ञान से, और विज्ञान में आपने जो पढ़ा है, जो आपको लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाईलाइट कर देंगे। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपकी नज़र सबसे पहले वहीं जाएगी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने हाईलाइट किया था। ठीक है, लेकिन हाईलाइट पहली बार मत करें। हाईलाइट कब करें, एक बार आप जो है पेन से मार्क करते रहें। जब फर्स्ट टाइम पढ़ें तो पेन से मार्क कर करके पढ़ें, और उसके बाद या पेंसिल से मार्क करके पढ़ें। उसके बाद सेकंड जब आप इसको रिवाइज़ करें तो आप हाईलाइट को यूज़ करें, और पहली बार में आप नोट्स तो शॉर्ट बना ही लेंगे स्टार्टिंग में। इस तरीके से आप इस किताब को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। यह है तरीका पढ़ने का। अब कहानी ये है कि ये किताब आपके किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ये किताब जो है आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम होंगे, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट किताब है, क्योंकि इस किताब में हर किताब का जूस मिलेगा आपको। जितनी भी किताबें जीएस की हैं, उन सब किताब का आपको जूस इस किताब के अंदर दिया गया है। तो ये आपस में अगर हम देखें, ये अपने आप में ही एक नोट है। ये पूरी किताब जो है अपने आप में ही एक नोट है। ठीक है, मैं अगर इसको देखूं अपने दृष्टि से, तो मेरे लिए ये किताब एक नोट है। मुझे इस किताब को पढ़ने में बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी इसके अंदर है मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, जितनी मोटी ये किताब आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, लगभग उतनी ही मोटी और उससे ज़्यादा मोटी किताब आपको ये वाली दिख रही होगी। ये किताब सिर्फ आधुनिक इतिहास की है, और ये किताब सामान्य ज्ञान की है। इसमें सब कुछ है, इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी, सब कुछ है, और इसमें सिर्फ आधुनिक इतिहास है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छी कोई किताब से पढ़ रहे हैं, अगर आपका टारगेट कुछ और एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम नहीं है, अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस या आईएएस या पीजीटी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, या नेट एग्ज़ाम को, जो नेट एग्ज़ाम होते हैं उनको क्रैक करना, तो फिर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ अच्छी किताबों को जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि केवल आप वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस या उसके अलावा यूपी पीईटी या उसके अलावा एसएससी या अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन अगर हम देखें तो पीसीएस एग्ज़ाम्स तक के लिए भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री वगैरह के, साइंस वगैरह के, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जो भी लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे या फिर यूट्यूब पे टाइप करेंगे ज्योग्राफी बाई अविचल सर, तो आपको वीडियो मिलेगा जिसकी लेंथ है वीडियो की 3 आवर, यानी 3 घंटे का वीडियो है। उसमें मैंने पूरा बेसिक ज्योग्राफी कवर किया हुआ है। जितना भी बेसिक ज्योग्राफी है, जो स्टार्टिंग में जो बहुत ज़रूरी होता है, जो एक समझ डेवलप करता है ज्योग्राफी की, मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो बहुत से आपके टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं और आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो लोग साइंस से हैं तो वो लोग टाइप करेंगे साइंस बाई अविचल सर, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख करके आप साइंस से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, तो आप लोग टाइप करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी बाई अविचल सर। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिकली वीडियोस में क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जो कठिन टॉपिक्स होते हैं, उनको आसान भाषा में समझा दिया जाता है। इस तरीके से आप इनको भी हेल्प लेकर के तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको टारगेट बनाना है कि आपको इस किताब को कम से कम 10 से 12 बार फिनिश करना है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे इस किताब को 1 साल में आप कंप्लीट करें। 1 साल में अगर आप कंप्लीट करेंगे तो पेपर कब देंगे?
इसमें वो कंटेंट नहीं दिया गया इतना कि आपको एक साल में तो व्यक्ति आईएएस बन जाता है। एक साल की कड़ी मेहनत से वो आईएएस बन सकता है। आपको केवल 1 महीना देना है। आपको 13 पेजेस 13 पेज आपको रोज़ पढ़ना है, और आपको उसके बाद जब आप इस किताब को 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फिर रिवीजन करना है। इसका मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जो टाइम आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको 13 पेजेस पर डे के हिसाब से पढ़ना है। जैसे आप इसकी किताब को पूरा 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप जब दोबारा इसको रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम आपका बहुत कम लगेगा। ठीक है, आप एक दिन में 13 पेज पढ़ते थे, आप एक दिन में 40 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको सब पहले से ही दिमाग में स्टोर है, जो भी आप डेटा अपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। एक बार खाली पढ़ लेने से नहीं होता है, ख़त्म कर लेने से नहीं होता है, आपको इसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। तब जाके इसमें जो फैक्ट है इतिहास के, कि वेद क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है, ये सब दिमाग में आपके स्टोर हो जाएगा कि कितने उपनिषद होते हैं, मांडुक्य उपनिषद क्या होता है, मुंडकोपनिषद क्या होता है, ज्वाला उपनिषद क्या होता है, कठोपनिषद क्या होता है, ये सब आपको दिमाग में स्टोर हो जाएगा जब आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और अगर इसके आगे हम डिस्कस करें कि जब इसको आप मल्टीपल टाइम फिनिश कर देंगे रिवाइज करके, तो फिर लुसेंट की एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव किताब को लेंगे जिसके अंदर फिर एमसीक्यू हैं, जो पिछले वर्षों के पेपर्स हैं, कई एग्ज़ाम्स के, एसएससी के हो सकते हैं या बाकी एग्ज़ाम्स के, तो उनकी जब प्रैक्टिस करेंगे आप, और साथ में इसको आप रिवाइज करते रहेंगे, और जब पेपर देंगे आप, इतना करने के बाद पेपर जब आप देंगे तो फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हो सकता है कि अगर आप 50 में से आप जो है 45 लेकर के आएँ, 50 में से आप 40 के ऊपर तो आपके आएंगे ही आएंगे, अगर आपने ऐसा कर लिया। बाकी आप वीडियोस देखते रहें। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको पढ़ूंगा, और अगर क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर भी करूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं उसका एक वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।